Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of chapter number 3. The chapter name is Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. इसमें हमने लास्ट टाइम में जो टॉपिक किया था दैट इज़ द टेबल. ओके, टेबल ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड फंक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी एंड सिम्टम अबाउट द दैट विटामिन. ओके, तो ये सारा हमने पढ़ लिया था. तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फर्दर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. The next one is the nutrient, the food component that provide the energy, support growth, and help repair and protect our body from disease and maintain various बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ये फूड के वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे को एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ बॉडी में जो अदर फंक्शन है उनको मेंटेन करते हैं, तो उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे फूड में दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. तो इसको आपने अंडरलाइन करना है. तो मेजर कौन कौन से न्यूट्रिएंट है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स है. ओके, विटामिन एंड मिनरल आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटेक्टिव मिनरल न्यूट्रिएंट. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोटेक्टिव मिनरल और न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? तो ये है आपके विटामिन और मिनरल्स. इन दोनों को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. These nutrients protect our body from disease and keep us healthy. Your parents may have advised you to have milk, green vegetable, fruit and whole grain रेगुलरली. तो देखो, आपने सुना होगा कि बड़े आपको बोलते हैं हमेशा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. बुजुर्ग बोलते हैं ना कि दूध पियो, हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट और जितने भी अनाज हो अच्छे से खाने चाहिए. क्यों खाने चाहिए? क्योंकि इनमें जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दीज फूड आइटम आर द सम सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल. तो ये जो फूड आइटम्स है ये क्या है? ये विटामिन और मिनरल के सोर्सेज है. ऑल दो विटामिन एंड मिनरल आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. और इसके साथ जो विटामिन और मिनरल है ना वो चाहिए होता है हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में, बट दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. पर जरूरी है ये हमारी बॉडी के लिए क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल? तो आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं कच्चे और पके हुए वेजिटेबल में? ठीक है, हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम द सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड? तो देखो, जब आप कच्ची सब्जी काटते हो तो आपने देखा होगा कैसे होती है, क्रिस्पी होती है वो, है ना, और ब्राइट कलर की होती है. पर जैसे आप उसको पकाते हैं तो वो कैसे हो जाती है? ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और क्रिस्पीनेस उसका खत्म हो जाता है. सब न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग द कुकिंग ड्यू टू द हाई हीट. कुछ न्यूट्रिएंट है जैसे विटामिन सी है, ये जो है कुकिंग के दौरान खत्म हो जाते हैं क्योंकि हीट के साथ रिएक्ट करके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट? तो अगर हम इनको मतलब पका करके लेते हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी. तो आपको विटामिन सी वाले जितने फ्रूट्स हैं उनको मैक्सिमम अनकुक्ड और रॉ लेना चाहिए, कच्चे लेना चाहिए. वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. अगर कई बार ऐसे भी होता है, कई जो वेजिटेबल है, कई फ्रूट्स हैं ऐसे जिनको आप धो देते हैं तो उनकी जो विटामिन होती है वो ख़त्म हो जाती है. तो कुछ ऐसी भी वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं जिनको अगर आप वॉश करते हो कट करने के बाद, ठीक है, या फिर उनका छिलका निकाल देते हो तो उनकी बहुत सारी विटामिन लॉस हो जाती है. However, it is highly recommended that all the fruit and vegetable are thoroughly washed before consumption. फिर भी हमारे को क्या किया जाता है? एडवाइस किया जाता है कि हमें जो है फ्रूट्स अच्छे से धो लेने चाहिए. अगर आप नहीं धोगे ना तो क्या होगा? जितनी डर्ट होगी उसमें जो है मिट्टी लगी होगी तो आपकी बॉडी में चली जाएगी और उससे कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है. ठीक है, तो अब डू वी ऑब्टेन ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो ये क्या बोल रहा है कि क्या हमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट है पौधों और जानवरों से मिलते हैं? ये बोल रही है नो, बेदू न्यूट्रिएंट लाइक द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर और फ्रॉम द रॉक्स. तो जो न्यूट्रिएंट है जैसे सॉल्ट से भी हमारे को मिलते हैं. सॉल्ट कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है और चट्टानों से मिलता है. तो ये नहीं है कि प्लांट और एनिमल से ही हमारे को सारे
न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑल्सो विटामिन डी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन और प्रोड्यूस बाय अवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो हमारी बॉडी में विटामिन डी खुद तैयार होती है, पर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, नाउ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर। तो जो फ्रूट्स होते हैं और सब्जियां होती है उसमें बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये डाइटरी फाइबर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ साथ हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर और पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर इज नोन एज रफ फेस। रफ फेस क्या करते हैं? दे डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। इनसे हमारी बॉडी को कोई शक्ति नहीं मिलती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। हाउएवर दे कैन आल्सो बी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों है? दे हेल्प अस बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर द स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। तो हमारी बॉडी ना जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है ना, तो उससे हमारे को एनर्जी मिलती है। पर सारा का सारा जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बनाता है? वो बनाता है स्टूल, जो पॉटी होती है ना वो बनती है उससे। तो उसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए हमारे को रफेज की ज़रूरत होती है। अगर आपके खाने में रफेज नहीं होगा तो आपका जो फूड है जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड बच गया वो बॉडी से बाहर प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा और आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज लग सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपकी बॉडी में कभी भी स्टूल को प्रॉपरली स्मूथ वे से पास करने के लिए रफेज का होना जरूरी है। ओके, रफेज इन अवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। तो हमारे को रफेज अब कहाँ से मिलते हैं? जो हरी सब्जियाँ होती है, पत्तेदार सब्जियाँ, और फ्रूट्स होते हैं फ्रेश, होल ग्रेन है, ठीक है, पल्सेस है। होल ग्रेन होते हैं जैसे साबुत जो अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे हम मक्की खाते हैं ना, आज अब मक्की के टाइम आने वाला है तो आप भुट्टा खाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रेन है जिनको आप ऐसे खाते हो। पल्सेस है, दालें है, नट्स है। तो आप देखते होंगे कि चना जो है भुन करके खाया जाता है ना, और नट्स से आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो इनमें बहुत ज़्यादा रफेज होता है। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है रफेज का। ओके, ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट based to be excellent possible is not only healthy for body but is also good for our environment and our planet। तो जो भोजन हम खाते हैं वो सिर्फ हमारे को ग्रोथ करने के लिए ही जरूरी नहीं है, और ये नहीं है कि अब प्लांट से ही वो सारा हमारे को मिलेगा। तो हम जो है दूसरे चीज़ों से भी इनको ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, और हमारी बॉडी को ये हेल्दी रखने के लिए हमें इसको लेना चाहिए। और इससे हमारी बॉडी ही नहीं बल्कि हमारा जो प्लेनेट है वो भी अच्छा रहता है, ठीक है, अगर हम जो प्लांट है उसके प्रोडक्ट लेते हैं। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो वाटर जो है वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी डाइट का। ये हमारे को हेल्प करता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी। जो भी हमारा न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, जो हमारा फूड है ना उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है। ये रिमूव करता है वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्वेट एंड यूरिन। तो जो यूरिन है, स्वेट है, उससे बहुत ज़्यादा गंदगी आपकी बॉडी से बाहर निकलती है, तो वाटर उसमें हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। तो हमारे को एक प्रॉपर अमाउंट में पानी लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। व्हाट आर द गुड सोर्स दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी? लेट अस लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम। तो जो हमारे को वाटर के जो डिफरेंट सोर्सेज है उनके बारे में पता करना चाहिए और उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। आप लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं डेली लाइफ में। आप लस्सी लेते हैं, दही लेते हैं, छाछ लेते हैं, है ना, इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत होती है। जूस लेते हैं आप, ठीक है, पानी तो ऑब्वियस है, पीते ही पीते हैं। तो ये डिफरेंट लिक्विड आप कुछ भी लेते हैं तो उससे वाटर की क्वांटिटी खूब होती है, वो आपको लेनी भी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में वाटर की कमी ना हो सके। अब देखो यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में दिया है, कोलथर गोपालन। तो ये इनका जन्म 1918 में हुआ था और 2019 में डेथ हुई है इनकी। इनिशिएटिव न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया में जो न्यूट्रिशन रिसर्च स्टार्ट की थी, मतलब एक
पोषक तत्व वाला जो भोजन होता है उसकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी इंडिया में कि भोजन सबको मिलना चाहिए पर उसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए. He analyzed more than 500 Indian food for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context. He led the survey on the nutritional status of the Indian population and identified widespread deficiency in protein, energy, other food components. This led to the implementation of the midday meal program in 2002. Now a PM Poshan initiative to provide the balanced food in the government run and government aided school of our country. This scheme has played a role in improving the health and nutrition of the million of children nationwide. तो देखो इन्होंने 500 से ज़्यादा जो फूड आइटम थी ना उसके ऊपर इन्होंने मतलब रिसर्च किया था, उसके बारे में जाना था और उन्होंने बोला था कि कौन सा जो भोजन है आपको लेना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी. और इसके साथ साथ उन्होंने इनका जो रिकमेंडेशन था उसके बेस के ऊपर मिड डे मील प्रोग्राम 2002 भी स्टार्ट किया गया था. आज उसको नाम दिया गया है PM पोषण. ठीक है, आपको पता है कि स्कूल में सबको भोजन दिया जाता है ना, तो वो जो है PM पोषण जो है उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको एक बैलेंस डाइट दी जाती है ताकि बच्चों में कोई भी माल न्यूट्रिशन ना हो सके, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो सके. ओके, नाउ हाउ टू टेस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. अब जो हमने कंपोनेंट पढ़े, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारे को कैसे हम इनको जो है टेस्ट कर सकते हैं कि फूड में है या नहीं है. लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम. तो चलो देखते हैं कैसे पता चलेगा. सब न्यूट्रिएंट लाइक स्टार्च. सबसे पहले स्टार्च की बात करते हैं. ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होती है स्टार्च. Fat and protein can be detected using a fairly simple test, while other can be detected only a well-equipped laboratory. तो फैट है, प्रोटीन है, इनको हम सिंपल टेस्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर जो कुछ और टेस्ट होते हैं उनके लिए हमारे को लेबोरेटरी में अच्छे से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तभी उनको हम टेस्ट कर सकते हैं. लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन अवर फूड आइटम. चलो देखते हैं कैसे हम पता लगाएंगे. फर्स्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च. ओके, 3.5 एक्टिविटी है. इसमें हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब कि खोजबीन कर रही है, छानबीन कर रही है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि आपका जो भोजन है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. आपने एक स्मॉल क्वांटिटी ले लिया फूड आइटम की, जैसे आपने पोटैटो ले लिया एक स्लाइस, या खीरा ले लिया, ब्रेड ले लिया, रोटी ले ली थोड़ी सी, या कुछ बॉइल्ड राइस ले लिए, जैसे 2-3 स्पून ले ली चावल आपने बॉइल्ड चने ले लिए, और या फिर क्रस्ट पीनट ले लिया, ऑयल ले लिया, बटर ले लिया और क्रस्ट कोकोनट ले लिया. अब आप क्या करोगे, इनको टेस्ट करने के लिए क्या क्या, मतलब एकदम से नहीं डालने सारे, आपने जो है एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम और द सेपरेट डिश. तो आपने एक अलग डिश मतलब प्लेट ले लिया, उसके अंदर आपने एक पीस ले लेना है जो भी आपने आइटम, जैसे पोटैटो लिया है उसका एक पीस रख देना है. विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर होता है, देखा होगा आपने ड्रॉपर कैसा होता है, छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं ना तो वो ड्रॉपर की हेल्प से पिलाते हैं, वैसा ही ड्रॉपर लैब में भी होता है जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है. तो आपने 2 या 3 बूंदे इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डाल ली है, और ये आयोडीन सॉल्यूशन आपको स्कूल में लेबोरेटरी में मिल जाएगा. ठीक है, तो आपने ड्रॉपर की हेल्प से लेना है आयोडीन सॉल्यूशन और 2 या 3 बूंदे इसके ऊपर डाल देनी है. ठीक है, फिर आपने देखना है कि कुछ टाइम के बाद जो आपका फूड प्रोडक्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा, और ये जो है ब्लू ब्लैक हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो क्या ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो ये ब्लू ब्लैक जो कलर आ रहा है उसके ऊपर, तो ये शो करता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है. जब कभी आपने पोटैटो को काटा होगा तो आप देखते हैं कि जैसे उसको काटता है जैसे कैसा होता है, बिल्कुल वाइट होता है, पर जैसे ही आप उसके ऊपर डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का डालते हो तो उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है. तो वो जो ब्लू और ब्लैक कलर है वो शो करता है कि आपके पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है. ओके, नाउ टेस्ट फॉर फैट. तो फैट के लिए कैसे करेंगे हम टेस्ट. 3.6 एक्टिविटी. आपने जो है फूड आइटम ले रहे हैं, इसके लिए मतलब फैट के लिए कर रहा है तो कुछ ऐसी आइटम ले रही है जो ऑयल छोड़ती है, क्योंकि इस फैट जो है ऑयली चीज़ों में होती है. प्लेस फूड आइटम फ्रॉम सेपरेट पीस. अब आपने जो पहले आपने एक्टिविटी की ना उसको अलग रख देना है. ठीक है, रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट. बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर. इफ द फूड आइटम कंटेन द लिटल वाटर, अलाउ द पेपर टू ड्राई.
डज द पेपर डिवॉल्व ऑयली पैच। जैसे मान लो यहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ें ले ली थी, इसमें आपने पीनट ले लिया, फिर ऑयल ले लिया, या बटर ले लिया, या फिर कोकोनट ले लिया क्रॉस्ड। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप उसको मतलब आपने पेज के अंदर उसको रखा और प्रेस किया, और पेज नहीं फटना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे आप प्रेस करते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ ऑयली पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है। वट डू यू थिंक इट इज़ रीज़न फॉर इट्स पैच। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जो पैच आया है किस वजह से आया है। इफ़ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लीव एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। अगर उसमें ऑयल होगा तो वो ऑयली पैच उसके ऊपर जो है एक ऑयली सा सब्सटेंस रिलीज होगा। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब आपने उस पेपर को लाइट के सामने रखना है। कैन यू सी द लाइट फेटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। तो आप देखोगे जैसे आप लाइट को उस पेज की हेल्प से देखना शुरू करोगे तो आपको उसमें ऐसा धुंधला सा शाइनिंग दिखाई देगी। ऑयली पैच और द पेपर शो दैट फूड आइटम कंटेन फैट। तो जो ऑयली पैच आएगा उससे पता चलता है कि जो आपका फूड आइटम है उसमें क्या है, फैट है, ठीक है। तो फैट का भी हमारे को इसमें ऑब्जर्वेशन मिल गई। तो इसको करने के लिए आप और भी कर सकते हो। जैसे आपने बादाम ले लिया, तो बादाम तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, उसको क्रश करना पड़ेगा पहले आपको। आप जो है इसके लिए अखरोट ले सकते हो, अखरोट को आराम से आप तोड़ सकते हो, ठीक है। अखरोट ले लिया, उसको कागज़ के बीच में रखना है आपने और उसको प्रेस कर रहा है, तो आप देखोगे कि उसमें से ऑयल रिलीज होता है, ठीक है। तो वो शो करता है कि इसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ तक हम इस क्लास में कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है टेस्ट फॉर प्रोटीन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सबको समझ आ गया इसमें हमने जो टेस्ट किए। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।